नमस्कार, मैं हूं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी हो सकती है। इस योजना के तहत सरकार हर साल 6003 किस्तों में देती है। हालांकि एक परिवार में केवल एक सदस्य पति या पत्नी को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, दोनों को नहीं। गोली सोडा जो पहले भारतीय सड़कों और ठेलों पर ही मिलता था, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लोकप्रिय हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में इस ड्रिंक की जबरदस्त डिमांड है। एपीडीए की पहल पर इस वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है इसे, और ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत की पहचान बन रहा। केंद्र सरकार ने 35 से अधिक सीनियर अधिकारियों की नई तैनाती की। इनमें कई राज्यों के आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों में इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परमाणु ऊर्जा विभाग, वाणिज्य विभाग और गृह मंत्रालय। भारतीय रेलवे मुंबई से मैंगलोर के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है, जो 12 घंटे में यात्रा पूरी करेगी। इसके लिए ट्रायल भी पूरे हो चुके हैं। पहले मुंबई गोवा और मैंगलोर गोवा रूट पर अलग अलग ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अब इन्हें मिलाकर एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी। अमेजॉन इंडिया ने 300 रुपए से कम कीमत वाले 1.2 करोड़ उत्पादों पर रेफरल शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। ये पहल छोटे व्यवसायों को समर्थन देने और विक्रेताओं की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। इसके अलावा शिपिंग दरें भी घटाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,295 लाभार्थियों को 40,000 रुपए की पहली किस्त ऑनलाइन वितरित की गई। कुल 301 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अगले 100 दिनों में दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1.54 लाख रुपए मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया ने एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाये के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। कंपनी ने 36,950 करोड़ रुपए के बकाये का बड़ा हिस्सा इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 49 हो सकती है। नई वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार सभी केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करेगी। ये रिव्यू योजना की प्रभावशीलता, खर्च और परिणामों पर आधारित होगा, जिसमें योजनाओं को समेकित करने या समाप्त करने के सुझाव दिए जाएंगे। अप्रैल तक रिपोर्ट सामने लाने की संभावना है। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल की मदद से 200 चोरी हुए मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए। यूजर्स ने पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज की, जिससे पुलिस और साइबर सेल की मदद से फोन वापस मिले। ये पोर्टल चोरी, गुम और फर्जी कॉल्स की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। 1 अप्रैल से यूपीआई सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू होगा, जिनमें इनएक्टिव या पुराने मोबाइल नंबरों को डिलिंक किया जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐसे नंबर से लिंक्ड है तो आपको यूपीआई पेमेंट में दिक्कत हो सकती है। आपने नंबर को अपडेट कराना जरूरी है। 2025 में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। इराक और अन्य देशों का उत्पादन बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट हो सकती है, जिससे भारत के इम्पोर्ट बिल में कमी और महंगाई में राहत मिल सकती है। हरभजन सिंह आईपीएल 2025 में कमेंटेटर के रूप में जोफ्रा आर्चर पर नस्लीय टिप्पणी करने के बाद विवादों में फंस गए। उन्होंने आर्चर को काली टैक्सी कहकर तंज कसा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई और उन्हें बैन करने की मांग की गई। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद रूस ने महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत हासिल की है, जबकि यूरोप आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। ट्रंप की वापसी ने नाटो की स्थिति कमजोर की और भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर कूटनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया। वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत किया। भारत ने घरेलू उद्योगों को रक्षा के लिए चीन से आने वाले 5 उत्पादों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। यह शुल्क चीन द्वारा कम कीमतों पर उत्पादों के निर्यात को रोकने के उद्देश्य से लागू किया है, ताकि घरेलू कंपनियों को नुकसान से बचाया जा सके। अमेरिका की प्रमुख यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, एमआईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने अपनी फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स का विस्तार किया है। अब मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनके परिवार की सालाना आय $2 लाख से कम है, यानी 1.65 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने खुलासा किया है कि उन्हें ट्रोल करने के लिए लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए थे। पूजा ने बताया कि वे पीआर गेम का शिकार हुई और इससे उनके और उनके परिवार पर बुरा असर डाला। सचिन रविंद्र ने एमएस धोनी के साथ मैच में बैटिंग का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि धोनी के साथ क्रीज पर रहते हुए दर्शकों का उत्साह नजरअंदाज करना मुश्किल था। रविंद्र ने सीएसके की जीत में अहम भूमिका निभाई और जबकि धोनी ने सिर्फ 2 गेंदें खेले।
नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले वर्षों में दुनिया में दूसरे स्थान पर होगी। वे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात में भी वृद्धि की उम्मीद जताते हैं। उन्होंने 6 महीनों में ईवी की कीमतों में गिरावट और नई तकनीक के साथ भारत के वाहन उद्योग के विस्तार पर भी चर्चा की। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। इस वर्ष 12,92,313 छात्रों ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट की घोषणा बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा की जाएगी। पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में 40% अंक प्राप्त करने होंगे। बीएसएनएल ने 999 रुपए का नया फैमिली पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 3 यूजर्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 75 GB डेटा प्रति यूजर और 100 SMS मिलते हैं। वहीं जियो का 749 रुपए का फैमिली प्लान भी 3 यूजर्स को 100 GB डेटा, फ्री कॉलिंग और 100 SMS देता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार एक एकीकृत सरकारी नौकरी आवेदन पोर्टल विकसित करेगी, जिससे उम्मीदवारों को एक ही मंच पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। इस पहल से भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद रद्द किया। 24 और 25 मार्च को बैंकों में सामान्य कामकाज हो रहे हैं। मार्च महीने में अब केवल रविवार और ईद पर बैंक बंद रहेंगे, जबकि 31 मार्च को कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। व्हाट्सएप जल्द ही चैट्स और चैनलों में मोशन फोटोज शेयर करने की सुविधा देने वाला है। ये फीचर एंड्रॉइड बीटा वर्जन में देखा गया है, जिसमें यूजर्स फोटो के साथ छोटा वीडियो और ऑडियो भी भेज सकेंगे। आईफोन यूजर्स इसे लाइव फोटोज के रूप में देखेंगे। सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा अब अमेजॉन इंडिया पर 48% डिस्काउंट के साथ 36,299 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा अमेजॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और अतिरिक्त छूट का भी ऑफर है। ये स्मार्ट वॉच शानदार बैटरी लाइफ, 3nm चिपसेट और हेल्थ फीचर से लैस है। FY25 में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप के शेयरों में 21% गिरावट आई है, जिससे 3.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसे प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिसका कारण बाजार उतार चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 का टीजर जारी हो गया, जिसमें जालियांवाला बाग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में अक्षय वकील के किरदार में नजर आए। टीजर में 1919 के जालियांवाला बाग मामले और गोल्डन टेम्पल की झलक दिखाई जाती। फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। LIC के स्मार्ट पेंशन प्लान रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित आय का विकल्प है। महज 1 लाख रुपए के निवेश पर आपको 12,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। ये योजना ज्वाइंट अकाउंट और एन्युटी लाभ भी देता है। ऑनलाइन आवेदन या LIC एजेंट के माध्यम से इसे किया जा सकता है। MS धोनी ने IPL में क्षेत्रीय भाषा की कमेंट्री, खासकर भोजपुरी की सराहना की और इसे ऊर्जावान बताया। उन्होंने इसे पुराने जमाने की रेडियो कमेंट्री की तरह बताया और कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में खेल का अनुभव अधिक दिलचस्प और सजीव होता है। गूगल ने जेमिनी लाइव में स्क्रीन शेयरिंग फीचर रोल आउट किया है और जो यूजर्स को रियल टाइम में सवालों के जवाब देने की सुविधा देता है। यह फीचर शुरुआत में पिक्सल और गैलेक्सी S25 यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा और बाद में अन्य एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी पेश किया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है दिलीप कुमार, सियाराम कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजित कुमार झा, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, अमरजीत यादव, दीपक कुमार, अमित कुमार, सियाराम कुमार। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, बिहारी न्यूज के बुलेटिन में आपका पसंदीदा बुलेटिन कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।